नमस्कार मित्रों, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद कि आपने मेरे पिछले 2-3 वीडियो, ऐसे तो 3 वीडियो बहुत ही आप प्रेम से अपने उनको देखा, आपका सहकार मुझे प्राप्त हुआ। पहला एक मेरा वीडियो था, जिसमें मैंने कहा कि संत श्री मतलब संत शब्द नहीं लिखा था, आसाराम जी बापू को कभी मत छोड़ना। हालाँकि शब्द ऐसा लिखा था कि कई लोग मुझ पे लिखे थे, तो कई लोग मुझ पे नाराज़ हो रहे थे कि ऐसा क्यों लिखा? पर मैंने जो लिखा वो दोनों के लिए था कि पूज्य बापूजी के साधकों के लिए भी था कि बापूजी को कभी छोड़े नहीं, उनका साथ कभी छोड़े नहीं। दूसरा मेरा एक जो वीडियो था कि भई किस ध्येय के अंतर्गत बापूजी जेल गए हैं। और तीसरा वीडियो है कि बापूजी और बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री में बड़ा कौन? अथवा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज क्या बापूजी के किस-किस क्षेत्र में बापूजी से किस-किस क्षेत्र में पीछे हैं? ये जो 3 वीडियो हैं, ये तीनों वीडियो बहुत ही मतलब लोगों ने देखे और अभी भी लोग देख रहे हैं, आगे-आगे बढ़ रहे हैं, उसके व्यू बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। मित्रों, आज का जो विषय है, जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, एक तो मुझे बहुत ही दुःख हो रहा है और एक हास्यास्पद विडंबना है, देश की एक वस्तुस्थिति है हास्यास्पद। क्या कहा जाए, कुछ का कुछ निर्णय आप ही लेना। विषय यह है कि आप जानते हैं कि पिछले साढ़े 9 साल से करीबन इस देश के एक महान संत कहेंगे तो भी चलेगा, एक संत परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू कि जिन्होंने इस देश में बहुत सारे दैवी कार्य किए, समाज का पुनरुत्थान किया, ऐसे संत के ऊपर गलत आरोप लगा के उनको जेल में डाला गया। अगस्त 2013 में जब उनको पुलिस ने जेल में डाला, तो बड़ा दुःख हुआ था उनके शिष्यों को, उनके साधकों को, उनके भक्तों को। और उस समय ऐसी मतलब ऐसा प्रसंग हो गया था कि अगर परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने ऐसा बयान भी बाद में दिया कि भई कोई भी साधक कोई तोड़-फोड़ नहीं करेगा, अगर किसी को भी आंदोलन करना हो तो मौन रख के या फिर गांधी जी के मार्ग जैसा होता है वैसे ही करे विरोध, परंतु कोई भी उग्रात्मक या देश की कोई भी वस्तु को, समाज की कोई वस्तु को या गवर्नमेंट की कोई वस्तु को हानि पहुँचा के आपको ये सब विरोध नहीं करना है। और उनके बयान के द्वारा यहाँ तक उन्होंने ऐसा कहा, मुझे याद है कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है कि भई कोई रेलवे को तोड़ता है, ऐसा कुछ करेगा या कुछ भी ऐसा कुछ कार्य करता है देश विरोधी, मतलब इससे समाज को अहित हो कि भाई समाज की किसी वस्तु का बिगाड़ हो, जैसे कि भाई लोग टायर जलाते हैं और कोई ऐसा विरोध करते हैं, ऐसा कोई करे तो मैं उसी समय अन्न जल त्याग दूंगा, वो मेरा साधक ही नहीं है। तो ऐसे उनके शब्द थे और इसी कारण उनके साधकों ने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया और अपना विरोध शांति से मौनपूर्वक समाज के सामने रखा। परंतु देखो, एक मतलब इन 9 सालों में एक इंतज़ार का भी कोई मतलब एक अवधि होती है। एक कोई उसका ये होता है कि भई इतने 9 साल हो गए, कब तक इंतज़ार करे कोई न्याय के लिए? चलो भई अब हमारे बापूजी बाहर आएँगे, बाहर आएँगे। ऐसा करते समय बीतता गया और एक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया कहो, ट्रायल कहो, मीडिया ट्रायल कहो, चलता गया और सुना डेट कोर्ट की तारीख पे तारीख और केस आगे बढ़ता गया। पर जब न्यायालय से ये निर्णय आया कि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास मिला, तो सभी साधकों को भी दुःख भी हुआ। तो इस विषय में जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, इस विषय में कि पूज्य आशाराम जी बापू जी को जो न्याय मतलब आजीवन कारावास हुआ, उसके बाद उनके वकीलों ने क्या कहा, उस विषय पे एक मैंने यूट्यूब है चैनल क्रांति युद्ध, उस चैनल पर भी मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा उनके वकीलों का। तो वो देख के मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम के चैनल पे तो सब दिया गया ही है कि वास्तव में क्या-क्या सबूत रखे उन्होंने पेश किए, क्या वस्तुस्थिति क्या है और क्या वास्तव में क्या होना चाहिए था, न्याय क्या मिलना चाहिए था और किन-किन सबूतों को न्यायाधीश के द्वारा मतलब उनको इग्नोर किया गया, देखा ही नहीं गया, मतलब उनको साइड कर दिया गया और उन सबको साइड करने के बाद ये उन्होंने निर्णय दिया है कारावास का। तो ये सब जानने को मिला, तो मेरे मन में ये प्रश्न हुआ कि चाहे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का केस हो, चाहे और किसी का भी केस हो, यदि कोई न्यायाधीश किसी एक पक्ष के साथ अन्याय करता हो, उसका कारण कोई भी हो, चाहे वो घूस हो, चाहे राजनीतिक दबाव हो, चाहे कुछ भी हो, अगर किसी पक्ष के साथ गलत निर्णय देता है या अन्याय करता है, तो ऐसे मौके पर, ऐसे अवसर पर क्या उस न्यायाधीश के विरुद्ध कुछ किया नहीं जा सकता? तो तब मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया कि ऐसा क्या किया जा सके कि न्यायाधीश अगर गलत निर्णय दे, तो हम उस न्यायाधीश के विरुद्ध में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो यूट्यूब पे इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे वकीलों ने इस विषय में कहा है कि हाँ, उस न्यायाधीश के विरुद्ध में हम हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार विजिलेंस होता है, उसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसकी पूरी प्रोसीजर उस यूट्यूब
पे सब बताई गई है कि भाई रजिस्टर विजिलेंस में जाकर वहाँ पर शिकायतकर्ता का पूरा जैसे पूरा ब्यौरा, नाम आदि सब, और किस विषय में, किस केस में शिकायत दर्ज करनी वो, और उस शिकायत के आधार क्या है, उसका प्रूफ क्या है, वो सब वहाँ लिखना होता है। परंतु उसमें ऐसा भी कहा है कि किस किस समय किस प्रसंग पे हम उस न्यायाधीश के विरुद्ध में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और कब कब हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। और जब शिकायत दर्ज नहीं कर सकते तो एक आखिरी एक होता है अपील जाना, हाई कोर्ट में अपील करना। तो मैं यही पूछना चाहूँगा, और संत श्री आसाराम जी बापू जी का जो केस जिन्होंने लड़ा, मतलब उन वकीलों को भी अभी ये सामने रखना चाहिए कि भाई हम अभी क्या होगा, कि क्या वो अपील करेंगे या सब साधकों को मिलकर उस रजिस्टर विजिलेंस में उस न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत दर्ज करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि अपील ही करेंगे, शिकायत दर्ज शायद अभी नहीं करेंगे। फिर भी जो साधक जिनको ऐसा लगता है कि न्यायाधीश के द्वारा ये लगता क्या है ही, ये न्याय मिला ही नहीं है। आप वो वीडियो देखिए, क्रांति युद्ध चैनल पे वीडियो दिया गया है। मुझे तो जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि 9 साल तक बापूजी के विरुद्ध में जिन्होंने फरियाद दर्ज की, उस पक्ष को 9 साल तक अपने विटनेस सामने रखने के लिए दिए गए। 9 साल बहुत होते हैं। और पूज्य बापूजी के पक्ष को 6-7 महीने में उन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी थी विटनेस सामने रखने की। तो 9 साल तक, और वो भी तब कि जब बापूजी के वकील पूज्य बापूजी को बेल दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करने गए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके जो है वो जल्दी पूरा करो। तब जाके उन्होंने ये पूरा किया, उनके विटनेस वगैरह सब, उनके फरियाद जो बापूजी के सामने जिन्होंने फरियाद दर्ज की, उनके पक्ष को मतलब ये दिया। अगर वो भी नहीं जाते वकील अपने सुप्रीम कोर्ट में बेल लेने, तो ये तो और पूरी जिंदगी भर चलता रहता केस। आप समझते मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ऐसा हो रहा है हमारे भारत देश में। एक तो दुख की बात भी है और एक हास्यास्पद वस्तुस्थिति है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा भारत देश, और जहाँ हिंदुत्ववादी सरकार शासन कर रही है। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के विरुद्ध में किसी को भड़काना नहीं चाहता हूँ, पर जो वस्तुस्थिति है, शेम, मतलब एक शर्मजनक वस्तुस्थिति है, शर्मनाक हो रहा है और हम ये सब भुगत रहे हैं। और मुझे केवल यही कहना चाहूँगा मैं कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू स्वयं या तो मौका दे रहे हैं इस पार्टी को, जो पार्टी अभी फिलहाल शासन कर रही है भारत में, उसको एक मौका दे रही हैं कि भाई तुम जल्दी से सुधर जाओ या अपने में कोई परिवर्तन लाओ। तो मुझे तो लगता है कि अभी कुछ दिनों में या कुछ समय में परिवर्तन ज़रूर आएगा, क्योंकि ऐसे तो हमेशा नहीं चलेगा ना, ये तो अन्याय ही है। जैसे अपने घर में या जैसे अपने देश में हमने किसी को रक्षा करने के लिए रखा है। मानो कि दो हो रक्षा करने वाले, 2 व्यक्ति हो, तो एक व्यक्ति ऐसा हो कि जो तो रक्षा ठीक से करता ही नहीं, और दूसरा ऐसा है कि जो हमारी बात मतलब रक्षा ठीक से कर सकता है, पर वो हमें थोड़ी परेशानी कर रहा है। तो 2 ही ऑप्शन हैं, तो हम तो उसी को चुनेंगे ना, कि जो रक्षा तो कर रहा है हमारे सीमा की, पर हमें कोई थोड़ी परेशानी दे भी रहा है, तो फिर भी उसी को चुनेंगे कि जो हमको परेशानी दे तो रहा है, पर ठीक है थोड़ी बहुत रक्षा कर रहा है। और दूसरा वो है जो हमको परेशानी भी कर रहा है और रक्षा भी नहीं कर रहा है ठीक से, तो हम उसको नहीं चुनेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद अभी जो सरकार राज्य कर रही है, शासन कर रही है, तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी चाहे तो उनको वो हटा भी सकती है अपने संकल्प बल से, पर फिर भी उनको वो मौका दे रही। मेरे इस वचनों पे आप लोग हंसना नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ संत श्री आसाराम जी बापू में क्या पावर है। आप संत श्री आसाराम जी बापू जी के अगर पावर को देखना चाहे तो इस विषय में कई वीडियो बन चुके हैं। आप देखो कि उसी जोधपुर जेल में जहाँ पे वे जेल में है बंद, उसी जेल में एक मुसलमान भाई जिसको मतलब आजीवन कारावास हो चुका था और जमानत नहीं मिली थी, तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने उसको कहा कि तेरी 8 दिन में ही, केवल 8 दिन में तू बरी हो जाएगा, निर्दोष बरी हो जाएगा। अब सोचो कि जिसको आजीवन कारावास हो चुका है, उसका वीडियो भी है, पर क्या है कि मैं उसका फोटो या वीडियो अगर मैं अपने चैनल पे डालूं तो मुझे कॉपीराइट एक्ट आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, स्ट्राइक आ जाएगी। इसी डर से मैं उस सब चीज़ों को चाहते हुए भी कि भाई मेरा जो वीडियो है वो रोमांचक बने, आपके लिए बहुत अच्छा बने, मैं नहीं बना सकता वो वीडियो, मतलब उनका वीडियो या उनका जो फोटो है वो नहीं डाल सकता। तो आप खुद ही आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा कि जोधपुर जेल में ही एक व्यक्ति है, जो मुसलमान व्यक्ति, उसको आजीवन कारावास हो चुका इसी पॉक्सो एक्ट में, इसी रेप केस में। और जहाँ तक मुझे याद है उस मुसलमान व्यक्ति और उसके बेटे को, दोनों को हुआ था, और दोनों को आजीवन कारावास हुआ था। और जब वे बापूजी के सामने आए उसी जेल में और रोए, तो बापूजी ने कहा तू रोता क्यों है, तेरे को तो 7 दिन के अंदर तेरे को बरी होना है, छूटना है तेरे को तो।
तो जब बापूजी में इतना पावर है कि वे ऐसे दूसरे व्यक्ति को जिसको आजीवन कारावास हो चुका है, उनको तक बरी कर सकते हैं उन अपने संकल्प से, तो खुद को जब वो स्वयं ने उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो खुद बाहर क्यों नहीं आ सकते? तो मेरा यही कहना है कि ये जो भी जो सारा मैटर चल रहा है कि न्यायालय के द्वारा उनको सच्चा न्याय नहीं मिल रहा है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं बापूजी देश में कोई ऐसा एक वातावरण खड़ा तो नहीं करना चाहते हैं, एक अपेक्षित वातावरण जो उनको ऐसा चाहिए, एक ऐसे वातावरण की, ऐसे समाज की राह तो नहीं देख रहे हैं? ये एक मेरे मन में प्रश्न चल रहा है। पर ये जब वे स्वयं बोले इसका जवाब, तभी इसका उत्तर मिल सकता है, अन्यथा इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। हम यही कह देंगे कि उनके इनके विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है, और वास्तव में षड्यंत्र चल ही रहा है, षड्यंत्र के तहत ही अंदर है। पर फिर भी अगर वे चाहें तो वे बाहर भी आ सकते हैं, पर फिर भी वो क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, वे कौन-सा माहौल लाने वाले हैं, ये वे स्वयं ही बता सकते हैं। और अभी तक उन्होंने अपने सभी शिष्यों को जिस प्रकार से सत्संग में मोड़ा है, अच्छे दैवी कार्य में मोड़ के रखा है, वो एक एक प्रकार का आश्चर्य है। ऐसा किसी भी पूरे उसे पूरे विश्व में देख लीजिए, कहीं भी ऐसा आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी एक संत को जेल में डाल दिया जाए और डाल दिया गया हो, और वे अपने मतलब शिष्य को इस प्रकार से शांति से एक ये संगठित रखते हुए भी, और मतलब देश के अनुकूल उनको प्रवृत्ति में लगा के रखें। तो ये एक संत श्री आसाराम जी बापू की एक प्रकार की बड़ी-बड़ी सहन बड़े में बड़ी सहन शक्ति है। ये तो साधक लोग जानते ही है कि वो निर्दोष हैं। पर जो नहीं मानते और मीडिया ट्रायल देख के हुए, मीडिया में देखते हुए कि भाई बापूजी तो दोषी है, मानते हैं, वो लोग भी बाद में बापूजी को मानने लगेंगे जब बापूजी निर्दोष होकर बाहर आएँगे। पर तब तक साधकों की भी परीक्षा हो रही है, और कई लोग हँसते भी हैं। तो ये सब सुनना ही पड़ेगा साधकों को, क्योंकि ये समय जो है इतना बीत जाने दो, फिर जब बापूजी बाहर आएँगे, तब वो लोग भी मानेंगे कि नहीं, वाक़ई में बापूजी निर्दोष थे ही। और ये तब तो क्या कहूँ, तब तक तो करामात और बापूजी का कमाल तो देखेंगे ही, पर तब तक हमें क्या करना चाहिए वही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बापूजी के शिष्यों को अब क्या करना चाहिए, कि जबकि बापूजी को आजीवन कारावास मिल चुका है गलत ढंग से। वास्तव में बापूजी उसके नहीं है, बापूजी उस योग्य नहीं है कारावास के, पर फिर भी बापूजी को कारावास मिला है, न्यायिक अन्यायिक ढंग से मिला, मैं कहूँगा तो इस विषय में अब क्या सभी साधकों को उस न्यायाधीश के विरुद्ध में रजिस्ट्रार विजिलेंस में जाकर क्या शिकायत दर्ज करनी चाहिए या नहीं? मैं किसी को भड़का नहीं रहा, पर मैं एक बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा करने के पहले सभी साधकों को संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद में एक पहले सलाह लेनी चाहिए उनके वकीलों से कि क्या करना चाहिए? क्या अब वे वकील हाईकोर्ट में अपील करेंगे? क्या करेंगे? और मैं उन वकीलों को भी कहूँगा कि वे खुलकर बोले कि वास्तव में क्या हुआ उनके केस में। हालाँकि उन्होंने क्रांति युद्ध चैनल में इंटरव्यू सब बताया है, फिर भी बाहर आके आश्रमों में या बाहर आके उनको अलग-अलग आश्रम में आके सब बताना चाहिए साधकों के सामने, मीडिया के सामने कि वास्तव में ऐसा हुआ, किन-किन कारणों के कारण इतना लंबा समय हुआ, 10 साल लग गए, और क्यों बापूजी को मतलब निर्दोष मुक्त नहीं कर पाए। तो वो सब बताना चाहिए, जिससे कि जो साधकों में जो निराशा छा गई है, और जो नॉन साधक हैं, जो बोलते हैं कि बापूजी देखो दोषी थे और उनको कारावास मिल गया, उनको उनका फल मिल गया, तो ये सब गलत बात है। तो अगर वो वकील सामने आके सब ये स्पष्ट करे, तो जो साधकों में निराशा छा गई है, वो भी वो निराशा दूर हो जाएगी। हालाँकि परम पूज्य बापूजी ने भी अपने वचनों से साधकों की निराशा दूर कर दी है। फिर भी अगर वकील लोग भी अगर सामने आके सब बताएँ, तो उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आए कि वास्तव में क्या हुआ था, और भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कितनी-कितनी कमजोरियाँ हैं, किस-किस ढंग से वास्तव में अन्याय हो रहा है। तो और लोगों को भी समझ में आएगा, जो बापूजी के ऊपर टीका-टिप्पणी करते हैं, उनको भी समझ में आएगा कि वास्तव में देखो कि अभी जो न्याय देते हैं, वास्तव में न्याय नहीं अन्याय ही देते हैं वो। तो उसमें कितना गलत ढंग से न्याय देते हैं, वो सबके समझ में आए। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूँगा परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के जो वकील हैं, उनके सामने भी कि कृपया वे इस पूरी स्पष्टता से लोगों के सामने ये अपना रखें कि भाई किन-किन कारणों से ये सब इतना समय लगा। तो लोगों को सही समझ में आए कि वास्तव में क्या हुआ, इतना समय क्यों हुआ, और अब क्या किया जाएगा। और मैं साधकों से भी यही कहना चाहूँगा कि वे भी आश्रम में जाके उन वकीलों के सामने पूछे कि भाई स्पष्टीकरण करो कि बापूजी को इतना लंबा समय क्यों लगा, और अब साधकों को क्या करना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही केवल वीडियो बनाते बनाते और केवल कीर्ति यात्रा, मतलब कीर्ति यात्रा करनी चाहिए, दैवी कार्य करने चाहिए,
पर केवल वीडियो में आके केवल मतलब बापूजी के बारे में 2 शब्द बोल दिए कि ऐसा नहीं, गलत हुआ, तो ऐसा तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। बापूजी तो कभी बाहर आएँगे ही नहीं, तो कब तक राह देखेंगे? या फिर बापूजी स्वयं ही कोई माहौल लाना चाहते हैं, किसी एक मतलब माहौल की बापूजी अपेक्षा कर रहे हैं कि साधक या देश में ऐसा माहौल आएगा तब बापूजी बाहर आएँगे, और माहौल वो कब आएगा और कैसा माहौल होगा? यहाँ तक तो मैंने ये भी सुना है कई चैनलों में कि भविष्यवाणियाँ सुनी हैं कि भई ऐसा भविष्य में ऐसा होगा कि विश्व युद्ध होगा, और उस विश्व युद्ध में कई देश बर्बाद हो जाएँगे, और कई मतलब जो भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, जो मतलब गलत कार्य करते हैं, उनको बहुत ही मतलब उनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो क्या बापूजी उसके बाद आएँगे? कब आएँगे बापूजी? यही प्रश्न है कि बापूजी कब आएँगे और अब साधकों को क्या करना चाहिए? हरिओम। सभी साधकों को और सभी सज्जनों को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वे मेरा वीडियो देखते हैं। मेरे वीडियो में कहीं भी जो कमी हो गई हो मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो आपके सामने सही ढंग से लाने का प्रयत्न करूँ, और कुछ विषय ऐसे हों जिन पे वीडियो बन सकता है